नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पायलट ने खुलकर गहलोत को हराने की बातें कही। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की हार पर मलिक का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कांग्रेस से मिली हार को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्होंने खुलकर अशोक गहलोत को हराने की बातें भी कही थी। दुबई में होने वाले आईपीएल 2024 की नीलामी में वेन्यू की तस्वीर आई सामने। दरअसल दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी दुबई के कोका कोला अरीना में हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुंबई इंडियंस ने शेयर की है। यह पहली बार है कि आईपीएल खिलाड़ियों को नीलामी बार से बार हो रही है। मुझे जयचंदों से हराया, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में तारानगर सीट से मिली हार पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुझे हराने में बहुत से जयचंदों ने भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कई लोग मुंह में राम बगल में छुरी लेकर सत्ता के नजदीक आने की कोशिश करने में लगे हैं। राठौड़ ने कहा कि हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। राजस्थान विधानसभा में प्रमोट स्पीकर होंगे 7 बार से विधायक कालीचरण सराफ आज लेंगे शपथ। दरअसल दोस्तों, बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ को राजस्थान विधानसभा में प्रोमेटेक के स्पीकर नियुक्त किया गया। बकौल रिपोर्ट राजस्थान में 7वीं बार विधायक बने कालीचरण सराफ आज शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। बूंदी में हेड कांस्टेबल पर हमला करने के मामले में 3 अन्य आरोपी हुए अरेस्ट कराई गई परेड। दरअसल दोस्तों, यहां पर बूंदी राजस्थान में हेड कांस्टेबल उनके परिवार पर हमला करने वाले मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस उनसे पहले से गिरफ्तार 3 आरोपियों समेत सभी 6 आरोपियों को कोतवाली में ले जाकर अहिंसा सर्किल पर परेड करवाई है। आरपीएससी ने जारी किया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के हिंदी विषय का रिजल्ट। दरअसल दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए आयोजित की गई वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के हिंदी विषय का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 2036 के बाद ममता की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनेंगे बंगाल के सीएम, टीएमसी प्रवक्ता का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी 2036 तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहेगी और उनके बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी उनकी जगह लेंगे। राजस्थान में नए सीएम भजनलाल ने अफसरों के साथ की पहली बैठक में क्या क्या दिए नए निर्देश, चलिए दोस्तों जानते हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सचिवालय में सभी विभागों में प्रमुख अफसरों के साथ पहली बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने अपने विभागों की 100 दिवसीय योजना तैयार कर 10 दिनों में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिए हैं। आडवाणी व जोशी राम मंदिर समारोह में शामिल न होने का अनुरोध किया है, राम मंदिर ट्रस्ट का किया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव चप्पंत राय ने बताया कि वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मोहन जोशी ने उनकी उम्र को देखते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में न आने का अनुरोध किया है। यह पति और पत्नी के बीच की बातचीत से एनिमल में पेड वाले डायलॉग में विवाद पर राइटर सौरभ का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, एनिमल फिल्म के सेंटिनरी पेड वाले डायलॉग का महीने में 4 बार पेड चेंज करने के लिए इतना नाटक करती हूं तो मैं रोज 50 डायपर बदल देता हूं। इसके बाद में राइटर सौरभ गुप्ता ने दैनिक भास्कर में बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह पति पत्नी की बातचीत है, इसी को ध्यान में रखकर यह डायलॉग लिखा गया है। दिलीप जोशी के बेटे की शादी में पहुंची तारक मेहता का विकास्ट दिशा वकानी की आई नजर। दरअसल दोस्तों, यहां पर धारावाहिक की तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी के बेटे की शादी में जो कि कास्ट में शामिल हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में एक्ट्रेस दिशा वकानी अपनी बेटी के साथ नजर आ रही है। गिनी में ईंधन डिपो में विस्फोट होने से कम 13 लोगों की हुई मौत, 178 घायल। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीकी देश में गिनी राजधानी की क्रोनाकी के मुख्य ईंधन डिपो में रविवार रात भीषण विस्फोट होने से कम 13 लोगों की मौत हो गई और लगभग 178 लोग घायल भी हो गए। कांग्रेस को 1 करोड़ 38 लाख दान देते समय खड़गे बोले 1 महीने की तनख्वाह गई, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पार्टी के खाते में 1 करोड़ 38 लाख दान देते हुए कांग्रेस का डोनेट फॉर देश नामक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग कैंपेन शुरू किया। दान देते हुए खड़गे ने कहा कि 1 महीने की तनख्वाह गई, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने वाराणसी की महिला को दिया चुनाव लड़ने का ऑफर का बढ़िया भाषण देती हो। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में सेवापुरी में जनसंवाद के दौरान चंदा देवी नामक महिला का भाषण सुनने के बाद कहा कि इतना अच्छा भाषण देते हो चुनाव लड़ोगी क्या।
20 वर्षीय युवती की किडनी में ताइवान में निकाली गई 300 पत्थरियां पानी की जगह पीती थी बबल टी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ताइवान में एक 20 वर्षीय युवती की किडनी में 300 से अधिक पत्थरियां निकाली गई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पानी पीना पसंद ही नहीं था और उसकी जगह वह बबल टी पीती थी। बुखार और कमर में तेज दर्द के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां अल्ट्रासाउंड के उनकी किडनी में से काफी सूजन मिली। मैं ड्राइवरलेस कारों को भारत में आने ही नहीं दूंगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि मैं ड्राइवरलेस कारों को काम में विरोध करता हूं। मैंने अमेरिका में भी कहा था कि मैं इन कारों को भारत में आने ही नहीं दूंगा। गडकरी ने कहा कि हमारे देश में काफी लोगों को ड्राइवर के तौर पर रोजगार मिलता है। ड्राइवरलेस कारें आने पर 70 से 80 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएगी। एमपी विधानसभा में पंडित नेहरू की तस्वीर हटाकर लगेगी BR अम्बेडकर की तस्वीर। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनने के बाद में विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर की जगह BR अम्बेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। झूठ बोला तो जनता को बीच खड़ा करके मुंह काला कर दूंगा, अधिकारियों से राजस्थान के विधायक का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों शेरगढ़ राजस्थान में बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वो अधिकारियों को कहते देख रहे हैं कि अगर झूठ बोलोगे या गुमराह करोगे तो जनता के बीच खड़ा करके उनका मुंह काला कर दूंगा। हिंदुओं को हलाल मीट नहीं सिर्फ झटका मीट खाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा कि हिंदुओं को हलाल मीट खाना छोड़ देना चाहिए और सिर्फ झटका मीट खाना चाहिए। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बेगूसराय में समर्थकों से ये प्रतिक्रिया की कि हलाल मीट खाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में बलि प्रथा थी, उसमें झटका होता था। तो दोस्तों यही थी आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।